Welcome back dear students. I hope you all are fine and safe. So dear students, अब तक की हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कशन है, हमने ओम्स लॉ को पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को पढ़ लिया, कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को, करंट डेंसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका रिलेशन, तो यहाँ तक अब हम कर चुके हैं. I hope you all have discussed that, and if you have any doubt pertaining to that, please ask me. Now we will move ahead, and in this discussion we will do two important derivations. बच्चों आज जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में अक्सर पूछ ली जाती है. तो जो पहली डेरिवेशन है दैट इज रेजिस्टिविटी in terms of electron density and average relaxation time. और यहीं से बच्चों फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करेंगे वो भी इसी फॉर्मूले से निकल के आएंगे. अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि हमारे पास कोई कंडक्टर है ये जिसका लेंथ L और एरिया क्या है A. उसके एंड्स पे जब हमने किसी सेल या बैटरी को लगाया जिसका वोल्टेज V था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ था, करंट भी चलना स्टार्ट हो गया था, इलेक्ट्रॉन थे, इसी लिख देता हूं समझ आ जाएगा आपको आसानी से, वो ड्रिफ्ट हुए थे vd वेलोसिटी से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. यहां रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, I इज इक्वल टू NAEVD. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट I इज इक्वल टू NAEVD. हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, उस कंडक्टर के एंड्स पे एक सेल को लगाया जिसका वोल्टेज V था, तो एक करंट चला I. ठीक है, कंडक्टर के एंड पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इस डायरेक्शन में. क्लियर. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. आई होप क्लियर है ये आपको. तो हमारे पास जो करंट का रिलेशन था दैट इज NAEVD and is the number of electron in unit volume, area of cross section of the conductor, charge of electron, Vd is the drift velocity. Now Vd, what is the value of drift velocity? पार्ट नंबर आप 1 में देख सकते हो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन EM टाउ फर्स्ट सेकंड, ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे. क्लियर. आपको बच्चों क्या है, डेरिवेशन में एक फर्स्ट स्टेप आपको चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कहां से स्टार्ट करें. उसके बाद तो चेंजेस ही है कि यहां पे Vd दिखाई देगा, Vd को उठा के पुट कर देंगे. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन हमने पार्ट नंबर 1 में निकाला था. देयरफॉर put second in first, this implies I will be NAE, Vd is EE, ये हो जाएगा. क्लियर. E इंटू E क्या हो जाएगा, NA E स्क्वेयर कैपिटल E डिवाइडेड बाय m टाउ, ये हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज बाय लेंथ. यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम NA E स्क्वेयर V बाय m L टाउ. वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय L मैग्नीट्यूड है. ये भी मैग्नीट्यूड लिया हमने यहाँ पे, ये भी मैग्नीट्यूड लिया. वैसे होता है dV बाय dr है, बट यहाँ पे फील्ड क्या है, कांस्टेंट. सो d को हम रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्लियर. ये हो जाएगा. अब v इज इक्वल टू क्या बच्चों, IR.
स्क्वायर v इज इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे, आर से आर सॉरी आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, सिर्फ r इज इक्वल टू बना लेंगे। क्लियर, आप यहां तक पोज करके उतार लें। नाउ r इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ L by A. Clear? Now using R is equal to rho L by A, M upon N E square tau L by A, L by A cancel out हो जाएगा because R is equal to क्या होता है, rho L by A। पार्ट नंबर 3 में आप इसको चेक कर सकते हैं इस डेरिवेशन को। Now what is left? What is left with us? Rho is equal to m upon n e square tau. This is most important. Derivation, direct derivation पूछा जाता है बोर्ड में, most important. Derive the relation this या फिर what is the relation, the defined resistivity in terms of this। तो आपको बच्चों ये करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किसी भी गिवन कंडक्टर का मास तो क्या होता है, कांस्टेंट। चार्ज ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 नेगेटिव में होगा कूलम। बचेगा दो फैक्टर ये n और टाउ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो किस पे डिपेंड करेंगे, कंडक्टर पे डिपेंड करेंगे। आयरन का है, आयरन के अपने होंगे, कॉपर है, कॉपर के अपने होंगे, एल्यूमिनियम है उसके अपने होंगे, गोल्ड के अपने होंगे। मीनिंग रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे। व्हाट डज इट मीन, नेचर ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, रो डिपेंड्स ऑन एन, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इस पे डिपेंड करता है। इंप्लाइज रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो एन होगा बच्चों वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर। सेकंड, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ क्या बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, जल्दी जल्दी होगा। मीनिंग टाउ क्या करेगा, घट जाएगा। टाउ घट गया तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। मीनिंग क्या है, मान लो क्या है, ये कोई पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। टेम्परेचर बढ़ा रहा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिलेगी, एनर्जी। तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मीनिंग क्या घट रहा है, टाउ। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या घट गया, टाउ घट गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या घट गया, टाउ। तो यहां पे क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड implies rho will decrease, नहीं सॉरी, tau will decrease, implies resistivity will increase। क्लियर। वही तो है, मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लो क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी। वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड। तो टाउ क्या करेगा, कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया बच्चों, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, कंडक्टर्स का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो आपको ये भी क्या करना है, याद रखना है। तो ये था बच्चों फर्स्ट डेरिवेशन, ये था फर्स्ट डेरिवेशन, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, ओके। अब जो सेकंड डेरिवेशन है उसमें हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन निकालेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी है ये।
जो डायरेक्ट बोर्ड में पूछ लिया जाता है मैं उसे टर्म में लिख रहा हूं, शो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। J इज इक्वल टू सिग्मा E। J क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी, ये हमने डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा इज कंडक्टिविटी और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये पढ़ेंगे, शो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो जो इसकी डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप, वी नो दैट करंट डेंसिटी को बच्चों क्या लिखते हो? करंट बाय एरिया, J इज इक्वल टू I बाय A। क्लियर? अब I इज इक्वल टू क्या होता है? NAEVD डिवाइडेड बाय A से A कट जाएगा, बिकॉज करंट का वेरिएशन क्या है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो है, NAEVD। क्लियर? A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास? J इज इक्वल टू NEVD। अब VD की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो वही आ रहा है बार बार, आपको डेरिवेशन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, उसके बाद तो जस्ट क्या स्मॉल स्मॉल चेंजेस। J इज इक्वल टू NEEM tau, magnitude, we are substituting magnitude only, because VD is equal to EE by M tau। Clear? This implies J is equal to NA into E square E by M tau। Clear? या तो करो, अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा इनको इधर उधर करेंगे। ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है? N E स्क्वायर टाउ बाय M को एक जगह, E को अलग। क्लियर? नाउ अब बच्चों हमारे पास है क्या, मैं यहां पे आपको करके बता देता हूं। रो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, ये हमें पता है, वी नो दैट। क्लियर? वी नो दैट रो इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। क्लियर? दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 बाय रो। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन रेसिप्रोकल इसका डायरेक्ट उल्टा लिख देता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वन स्टेप, N E स्क्वायर टाउ बाय M, ये आ गया। क्लियर? इसको मैं इक्वेशन मान रहा हूं, फर्स्ट मान लो, ठीक है? पुट सिग्मा इन फर्स्ट, ठीक है, यहां पे, या फिर ये बोल दो डायरेक्ट, हमारे पास यहां क्या है? यही है, N E स्क्वायर टाउ बाय N E स्क्वायर टाउ बाय M, इसको क्या रिप्लेस कर देंगे? देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज J इज इक्वल टू सिग्मा E, हेंस द रिलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ये भी बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। So that this where the terms have their usual meanings, या define current density in terms of conductivity, कैसे भी पूछ ले जाए, आप इसको समझ के सिर्फ ये स्टेप्स आप क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आई होप क्लियर। इन वेक्टर फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। क्लियर? आप यहां पे उतारने पॉज करके, इन वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाता है बहुत बार। इन वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी वेक्टर है J, सिग्मा वेक्टर नहीं है E, ये आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। सो इन टुडेज डिस्कशन वी हैव डन two important derivations. First one is rho is equal to m upon n e square tau. Second, J is equal to sigma E, and these are very much important, and I hope that you all will learn this, you will practice this,
and you should not have any doubt. Just in derivation, students, remember first step. That will be easy for you to do the remaining steps. I hope that is clear to you all. So we will do up to this point in today's discussion. Thank you very much.